इस समय मौजूद हूँ मैं नैनी डांडा ब्लॉक और लैंचडाउन विधानसभा में। जिस तरह से एक महिला को गुलदार कहूँ या तेंदुआ कहूँ या टाइगर कहूँ, ये अभी किसी को पता नहीं है तो था क्या। लेकिन जहाँ एक परिवार की समस्या जो थी कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ बना पाए, ग्रामीण क्षेत्र है और इस ग्रामीण क्षेत्र से लगातार लैंचडाउन के विधायक दिलीप सिंह रावत 3 बार के विधायक हैं, तीसरी बार के विधायक हैं। जनता को आश्वासन दिया जाता है कि आपकी समस्या को समाधान किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ग्रामीण आज यहाँ पे ये ग्रामीण और तमाम बच्चे आप देख रहे होंगे, मेरी मातृशक्ति आप देख रहे होंगे कि यहाँ के लोग जो बैठे हैं यहाँ पे उस परिवार के और जो परिवार के साथ जो यहाँ पे उनकी बिटिया और जो एक परिवार का जो स्थिति है, उन्होंने सोचा कि अब कहीं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कुछ बनाऊं, लेकिन उस माँ का सहारा भी इनसे छिन चुका है। तीनों बच्चों के उससे माँ का सहारा भी छिन चुका है। पहले ही कुछ दिन पहले पिता का देहांत 3 साल पहले हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल होता है और अपने बच्चों का पालन पोषण करना बड़ा दुख होता है। और मुझे बड़ा दुख है क्योंकि पौड़ी से जागो उत्तराखंड यहाँ पे पहुँचा है 200 किलोमीटर दूर इस गांव में, और गांव में भी यहाँ पे इस तरह मातंग मचा है कि चारों तरफ किसी के भी दरवाजे खुले नज़र नहीं आ रहे हैं। रोड की हालत इतनी बदल है कि हम जब आए तो हमें ये पता नहीं था कि हम किस तरह से उस पीड़ित परिवार, मृतक परिवार के घर पे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। मेरे पायलट ने कहा मुझे कि गाड़ी किस तरह से चलाऊं। मैंने कहा आप चलिए, हमें ऊपर वाले पे विश्वास है कि हमें उस पीड़ित परिवार के घर पे पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो उनकी बड़ी बेटी है मनीषा, थोड़ा आप इधर आ जाएंगे। मनीषा, ये जो घटना घटी है, क्या घटी है और क्या था आपका परिवार, किस तरह से कौन चलाता था और क्या घटना घटी आपके माता के साथ? हमारे परिवार में पहले पापा थे, पापा के जाने के बाद अब माँ ही रह गई थी, तो अब उन्हीं का थोड़ा जो पेंशन मिलती थी उसी के उससे गुजारा होता था। दादी है, दादी का क्या भरोसा, कल रहे ना। दादी को महीने की मिलती है सिर्फ 10,000 सैलरी, उससे मेरे भाई भी है, बहन भी और घर का खर्चा भी करना। तो अब सरकार से ये गुजारिश है कि उनको थोड़ी मदद मिले पढ़ाई में भी और घर के उसमें। ऐसे तो कहा है कि उसको जॉब मिलेगी सरकारी, पर क्या पता कागज़ की कार्रवाई में कितना टाइम लगेगा, तब तक क्या करेगा। अब पढ़ाई का देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। पिता का सहारा आपसे छीन चुका है पहले, और अब माँ भी थी जो आपके जो पालन पोषण अपने परिवार को, अपने दोनों बच्चों का यहाँ पे करती थी, तो किस तरह से चलता था और क्या घटना घटी थी? माता जी कहाँ जा रही थी आपको, क्या मतलब मामला है पूरा, ये बता दीजिए। घास काटने गई थी माँ सुबह, एक गाय है सिर्फ उसके लिए। क्या हमारा रोजगार कुछ नहीं है, 2 बकरियां हैं, 1 गाय है और माँ को पेंशन मिलती थी 3,000 महीने, उसी से हमारा गुजारा। अच्छा, तो माँ घास काटने गई थी नीचे खेत में अकेले, तो वहीं पे उसने जाती अटैक कर दिया। क्या है, गुलदार है, टाइगर है, क्या है? ये तो हमें भी नहीं पता, हम भी कल ही पहुँचे इधर। गाँव वाले ने कहा कि 2-3 दिन से उधर अटैक कर रहा था उनके गाँव पे, गाय बकरी खा रहा था। तो उन्होंने बोला था कि उधर मत जाना, पर क्या करे, घास के लिए जाना ही पड़ता है। और जब गाय बकरी रखी है तो घास के लिए जाना ही पड़ेगा। सरकार के लिए कहा कि झाड़ी कटवा लो, पर नहीं, सबसे इधर रोजगार का काम भी आता नहीं, बिल्कुल नहीं। बंदे अपने आप से घास काटते हैं, झाड़ियाँ काटते हैं, रास्ते अपने लिए खुद बना रहे हैं। रोड इधर आपने देखी होगी कितनी खराब है। इन्होंने परसों अपने आप ही वहाँ पे दीवार रखी, फिर गाड़ियाँ आने जाने लगी। अब कानून व्यवस्था है सरकार की, उसको देखो कैसे हालत इस गाँव की, बिल्कुल बदतर हालत कर रखी है यहाँ की। अब आपके तीनों भाई की जिम्मेदारी, दोनों भाई, एक भाई मेरी बहन की जिम्मेदारी आपके बीच आपके पास है। सरकार से, उत्तराखंड के खासकर वन मंत्री सुबोध उनियाल जी से क्या मैं एक बेटी के नाते से क्या कहना चाहूँगी? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई को और बहन को पढ़ाई के उसमें कोई वो मिले, सहायता मिले। और दादी है, थोड़े उनको भी देखने, मतलब ये गुजारिश थी कि इसको जॉब मिल जाए यहीं उत्तराखंड की, मतलब नैना ब्लॉक में, कहीं ब्लॉक में या तहसील में या बन के उसमें मिल जाए कहीं, पर सरकारी होनी चाहिए, प्राइवेट उसमें कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। ये थी मेरे साथ मनीषा, जो उस परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। और उसके बाद एक जो बेटी है, वो बेटी भी अपनी पढ़ाई किस तरह से कर रही थी, क्या कर रही थी? बेटा, क्या है घटना घटी थी, आप उस दिन कहाँ थे? मैं सुबह कॉलेज गई थी, फिर वहाँ से आई तो दादी ने बोला कि मम्मी घर नहीं आई, तो मैं ढूंढने गई। फिर
शाम को मैंने पता चला कि बाघ ने खा दिया। तो किस तरह से ये घटना है घटी है, तो अब यहाँ पे क्या माहौल बना है, और अब आपका जो साथ रहने वाला कौन आपका पढ़ाई लिखाई कराएगा, कौन आपके लिए खान पान या कोई इस तरह करेगा, कौन करेगा? पता नहीं, पर मैं सरकार से बोलना चाहूँगी कि मुझे आगे के लिए ये भी भविष्य बना। पढ़ाई के लिए कुछ दिए, मतलब दे तो अच्छा रहेगा। हाँ, क्या करते थे आप बेटे? आप मम्मी की जब आई थी तो कब जब किस समय आपसे बातचीत हुई थी मम्मी से? सुबह हुई थी, मतलब कि कॉलेज आने से पहले मैंने खाना वाना बनाया तो मम्मी करनी चाहिए बस, अच्छा, तभी ये बेटी है, दूसरी बेटी है। अब आता है बेटे पे। जिस तरह से कल कहा गया था, राज्य मंत्री राजेंद्र अणथवाल जी का भी लोगों ने वहाँ पे घेराव किया था और लोगों को तमाम वहाँ पे कहा गया था कि ये मामला है, इसे जल्द समाधान किया जाए। मेरे साथ उनका बेटा है और बेटे से मैं पूछूंगा कि भाई जो घटना घटी है, क्या घटना घटी आपके माता के साथ? ये दर्दनाक घटना है जिसे हम बयान नहीं कर सकते हम शब्दों में। ये बकरी चराने तो के क्या बेटा किस तरह से माता पिता क्या करते थे? पिताजी कब देहांत हुआ? पापा का 4 प्रश्न हो गया, साल दीदी की शादी के बाद ही हो गया था मतलब। 4 साल हो गए। तो अब क्या चाहते हो आप सरकार से? हमारी आर्थिक रूप से कोई मदद करे। बेटा पढ़ाई जिस में- पढ़ाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी क्या बात कहना चाहेंगे? जागो उत्तराखंड के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? कि मेरे को नौकरी दे बोलो। हमारे गांव जैसे कई और गांव भी है जहाँ नेटवर्क नहीं है, सड़क नहीं है, ऐसी झाड़ियाँ पड़ी है, के लिए उन्हें साफ करा दे। कई और दोबारा घटना हो सकती है ऐसे हम जैसे हमारे परिवार के साथ हुए, किसी और के साथ भी हो सकता है। माँ का सारा छीन चुका है, अब क्या रहेगा आपका आगे? कुछ नहीं है हमारा। क्या जब मंत्री जी आए थे यहाँ पे कल, जब वहाँ पे लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने अपना चक्का जाम है इस तरह से भी किया, वो मेरे साथ यहाँ पे जिस तरह से किया, क्योंकि घर पे थे, और मेरे साथ यहाँ पे तमाम आप देख रहे होंगे कि एक बुद्धिजीवी भी है। भाई साहब जरा आप इधर आ जाएंगे, और कम से कम क्या घटना घटी थी भाई साहब, ये कौन से गाँव की घटना है और अभी तक क्या ये घटना घटी है, ये क्या मामला पूरा? मैं इंद्रजीत सिंह रावत, ग्राम बैरा छोटा, पट्टी मुंगिर, नैनीनाडा ब्लॉक, पौड़ी ग्राम अशू। ये हमारी ग्राम सभा बैराट छोटा ग्राम गुड़िया के अंदर आता है, बक्सा के ग्राम बक्सा के अंदर आता है। परसों हम तो चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन हमें तो शाम को 7 बजे फ़ोन किया कि भाई आपकी बहू को, मेरे छोटे भाई की वाइफ थी, उनको कहते बाघ ने या जो गुलदास है उसने अटैक कर दिया। हमें तो रात को 7 बजे खबर मिली, हम तो रात को वहाँ से आए। जब अगले दिन आए तो कल हम जब यहाँ पहुँचे तो हम गाड़ी करके वहाँ से यहाँ पहुँचे तो देखा नैनीनाडा में से इन्होंने पोस्टमार्टम किया तो वहाँ बॉडी वहीं पर पड़ी थी चौराहे पे। तो वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए थे। लोगों ने अपनी डिमांड रखी भाई कि या तो इस गुलदार को मारो और एक बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसका नौकरी के लिए और मुआवजा ये होना चाहिए। और जैसे कि कल मंत्री जी का भी, आप मंत्री जी आए थे, राज्य मंत्री आए थे, तो क्या बात हुई, क्या किससे बात हुई, क्या बात? राज्य मंत्री जी यही कह रहे थे हम इसको एक तो मारने के लिए ऑर्डर तो उसे मैंने दे दिए, पर हम फिर उसकी जल्दी करेंगे। उन्होंने 3-4 पुलिस वाले यहाँ आ भी रखे हैं, वो पता नहीं यहाँ पर लगे हुए हैं। बाकी नौकरी के लिए वो आश्वासन तो दे रहे हैं, पर वो कहते हैं सुविधा में देंगे। कहते हमने कहा जी ऐसे क्या करना है, तुम कंट्रैक्ट में 2 महीने 4 महीने रखो, इसके बाद निकाल दो, क्या फ़ायदा। फिर हमने कहा जो सुविधा की दूसरी नौकरी होती है कंटिन्यू चलती रहती है, उसमें करो। वो कहते हम कोशिश करेंगे, पता नहीं होना भी आश्वासन ये दिया, पक्का नहीं कि भाई होता भी है नहीं होता, आगे क्या पता। जो पैसे की बात हुई है उन्होंने कहा 4 लाख रुपए हम इसको इसी समय हम अनुदान करेंगे, उसमें 1,20,000 उन्होंने कल हमें दिए हैं। उसका भी उसके बाद उसकी रिसीट लेंगे। उसके बाद हमें नहीं पता कि अगला पैसा कब मिलना है, क्या मिलना है, उसका कोई भरोसा नहीं अभी। यहाँ पे एक सवाल है, पैसा तो चलो ठीक है, पैसे की हमें नहीं, लेकिन यहाँ पे किस तरह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना है? दहशत का माहौल जी, हम खुद यहाँ पर आए, हम यहाँ से बाहर नहीं जा रहे। यहाँ पर हमारे घर में यहाँ पानी या बाथरूम साइड पर है, रात हम 2-3 आदमी इकट्ठे जाते हैं, तब जाते बाहर जाते हैं, क्या पता मुश्किल हो गया। यहाँ सारे मतलब सारे गाँव वाले
चाहे कोई भी घर में एक दो दो आदमी है तो अकेले रह नहीं सकते, वही सामने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं शाम को कि कहाँ मैं डर लगता सबको। और सबके गाय बच्चियाँ भैंस हैं उनको ले जाना ही पड़ता है, उनके लिए घास भी लेनी पड़ती है, सब कुछ बाहर से करना पड़ता है। यहाँ पर कोई रोजगार है नहीं, रोड की हालत बहुत बुरा हाल है, नेटवर्क कोई नहीं है यहाँ से। नेटवर्क की बात की देखिए, मैं माफ कीजिए मैं आपको थोड़ा सा रोकना, वैसे यहाँ पे नेटवर्क की क्या स्थिति है कि जिस तरह से लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि नेटवर्क से उत्तराखंड को जोड़ा जा रहा है, जगह जगह नेटवर्क को जोड़ा जा रहा है, तो क्या घटना घटी और क्या कहना चाहिए? घटना तो सरकार से हम सबसे पहले हमारी यही मांग है सरकार से कि जितने भी जो आप जानवर छोड़ रहे हैं नेशनल कोऑपरेटिव पार्क में, तो आपने सबसे ज़्यादा रोडें बना दी है। वन मंत्री से हम ये कहना चाहते हैं, चाहे हरिद्वार का राजा जी पार्क हो, नेशनल पार्क हो, चाहे कालागढ़ नेशनल पार्क हो, चाहे ये रामनगर जिम कोऑपरेटिव पार्क हो, आपने वहाँ जगह जगह आपने रोडें बना दी है। ये जानवर कहाँ जाएंगे? ये जानवर जिम कोऑपरेटिव पार्क से छटा हुआ है, ये सारे पहाड़ों के लिए आएंगे। या तो इस पर तारबंदी होना चाहिए पूरा कि जिस कारण कि ये जानवर बाहर ना निकले। दूसरी बात, ये जो गांव की सुविधा है, गांव की सुविधा को हम मंत्री जी को, दिलीप सिंह रावत जी को कई बार विधायक है जो, उनको कई बार कह चुके हैं कि हमें टावर की सुविधा करवाएं। टावर फोन करने के लिए ऊपर नैनीडाना जाते हैं, या कितना किलोमीटर नैनीडाना यहाँ से करीबन 6-7 किलोमीटर है। 6-7 किलोमीटर यहाँ से मतलब आप सबसे समझ सकते हैं कि ग्रामीणों को 6-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और तमाम महिला भी यहाँ पे खड़ी है, मैं महिलाओं से भी देखी हूँ कि महिला यहाँ पे खड़ी है और महिलाओं का भी आक्रोश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं ताई जी थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, आप आगे जाएंगे। अच्छा, ये घटना घटी है तो क्या है? अब ये घटना था, हमें ये कुछ नहीं पता। हम तो रहते चंडीगढ़ में, हमें परसों शाम को 7 बजे फोन गया कि तुम्हारी दिरानी को बाघ ने मार दिया। हमें तो उसी टाइम घबराहट हो गई। हम तो चंडीगढ़ रहते, घर वाले की हालत, मेरे देवर मेरा 4 साल पहले खत्म हो गया। चलो उसका तो इलाज करते करते नहीं बचाओ, हमारी तसल्ली हो गई थी। हमने कहा चल माँ है बचाने ले, माँ चल राशन पानी जैसे भी मिलता अपने बच्चों का पालन पोषण करता। जब वो कल खत्म हो गई तो हमें बड़ा वो हुआ कि इन बच्चों का क्या होगा। बाकी हम 3 भाई थे, 3 में से 2 चले गए, 1 भाई है इनका, वो भी वैसे है, उनका भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उस हालत तो मुझसे बहुत बुरी तरह से ये भी वैसे चलती, इनका ना पैर है ना हाथ है। तो मैं भी कौन देखेगा? एक बुढ़ी दादी है, 2 बच्चे हैं, हमें फिक्र नहीं थी कि चल गाँव में माँ बैठी है उनकी, उनको बना के दे रही है, बच्चा स्कूल जाता, कौन देखेगा? अब कौन देखेगा? ये बड़ा सवाल खड़े है। और कुछ और महिला भी मेरे साथ यहाँ पे खड़ी है कि देखिए दीदी, आपको मैं एक चीज़ जरूर मांगता हूँ कि आप थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या घटना घटी थी, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? 2-4 दिन हम यहाँ तो हमारे साथ कैसे चले जाएंगे, तो हम कैसे रहेंगे? यानी कि आप देख सकते हैं कि महिलाएं इतने आक्रोश है कि अब उनका रहना, उनका कहना है कि यहाँ पे जो हमारे साथ एक जो हमारी जो दीदी थी, वो दीदी अब हमारे बीच में नहीं है। तमाम कई चीज़ें यहाँ पे देखने मिल रही है। महिलाएं यहाँ पे आक्रोश हो और आक्रोश होना जायज़ है। उनका साफ कहना है कि इस क्षेत्र में गुलदार की या टाइगर की जो भी है उसे जल्द से जल्द मारने की आदेश दिया जाए। हालांकि इस संबंध में राजेंद्र अंथवाल राज्य मंत्री का कहना है कि हमने सरकार से और मुख्यमंत्री से बात कर दी गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कब ये इनके पास यहाँ पर शूटर आते हैं और कब वन विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं। जागो उत्तराखंड के लिए नैनीडांडा लैंचडाउन विधानसभा से भगवान सिंह की रिपोर्ट।